हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सब। और यहाँ पर देखिए, ये एक छोटा सा नन्हा सा मेहमान आया है आज हमारे घर में। तो इसका नाम बच्चों ने रख दिया है जैमी। तो बताइएगा कि आपको इसका नाम कैसा लगा, और अगर आपकी नज़र में कोई अच्छा सा नाम होगा तो भी हमें बताइएगा। तो बस यहाँ पर जो है ये छोटी सी पिलिया है जो हम अभी आज ही लाए हैं सुबह सुबह जा कर के। बच्चे बहुत दिन से कह रहे थे कि हमें एक क्योंकि छोटा अगर सा दांत मार दे पंजा पपी मार दे ना जब चाहिए। इसमें तो लगवाना बस पड़ा है। मैंने तो बहुत मना किया कि मुझे लेकिन पसंद नहीं है, क्योंकि लेकिन बच्चे तेरे भी पापा नु छोटे कह हैं, कहीं देंगे इनको काट ना कुछ ले। नहीं हुआ, लेकिन पंजे कह तो रहे थे मारा कि कुछ नहीं हुआ, काटेगा नहीं, वैसे भी फिर इसको नु कह इंजेक्शन देंगे। वगैरह लगवाएंगे जिससे कि काटे ना। लेकिन इसके आने पर दोनों बच्चे बहुत खुश हैं। और बस आज पूरा दिन हो गया है इनको, कभी इसको गोद में लेते हैं, कभी इसको नीचे छोड़ते हैं। कह रहे थे कि इसको नीचे छोड़ दो, नहीं तो इसके पैर ख़राब हो जाएंगे गोद में लेने से। तो बस थोड़ी थोड़ी देर के लिए हाथ में ले लेते हैं। गिप्पी वैसे थोड़ा सा डरता है अभी, वैसे वो कुत्तों से डरता ही है। और तो बस थोड़ी सी देर दूर बैठ कर ही खिला रहा था इसको। और मामा के यहाँ जाने का आज प्रोग्राम था परी का, लेकिन वो उसने कर दिया है पोस्टपोन। बोली आज नहीं जाऊँगी, 2-4 दिन बाद जाऊँगी, क्योंकि अभी तो मैं इसे खिलाऊँगी जो ये छोटा सा पपी आया है। और बस दोपहर हो रही थी, फिर मुझे बनाना है अभी खाना। तो मैंने बना लिया है, दोपहर हो गई थी। तो अभी यहाँ पर जो तीसरा पहर हो गया है, तो हम बना रहे हैं तीसरे पहर की चाय। बज रहे थे करीब 3, तो यहाँ पर मैं चाय बना लूँगी। और चाय में मैंने लौंग, इलायची, काली मिर्च सभी चीज़ें डाल दी हैं। दोनों टाइम की चाय में मैं तीनों ही चीज़ें डालती हूँ, क्योंकि आजकल ये चीज़ें खाना बहुत ही सही होता है। तो बस इसीलिए, वैसे तो ये चीज़ें चाबी नहीं जाती बिना उसके, तो बस चाय में डालकर अच्छे से पका लेती हूँ, जिससे कि सभी को इसका फ़ायदा हो। कह रहे हैं कि गरम गरम चीज़ें खाने से अच्छा होता है, शरीर में गर्मी बनी रहती है। तो बस, लेकिन गर्मी बनी रहती तो है, थोड़ा सा ना गर्मियों में गर्म चीज़ें नुकसान भी दे जाती हैं। और यहाँ पर जो बना रहे हैं आज सूजी का हलवा, पप्पी के आने की खुशी में ही बनवाया है आज तो बच्चों ने। तो यहाँ पर मम्मी बना रही है सूजी का हलवा, क्योंकि मेरी थोड़ी सी ना क्योंकि मेरा थोड़ा सा गैस तेजाब बन रहा था, तो मेरे से ज़्यादा किचन में खड़ा नहीं हुआ गया, क्योंकि मेरे हो गया पेट में दर्द। तो फिर मैं बोली मम्मी आप बना दो यहाँ सूजी का हलवा, मम्मी हलवा बहुत अच्छा बनाती है। तो बस मम्मी ही बना देंगी आज। और बच्चे सब बाहर बैठे वेट कर रहे हैं, सुबह से ही कह रहे थे कि कुछ मीठा बना दो, कुछ मीठा बना दो। तो मीठे में चलो आज हलवा ही बना लेते हैं। वैसे भी हलवा तो दूसरे चौथे दिन बनता ही रहता है, क्योंकि बच्चों को बड़ों को सभी पसंद है, सभी को पसंद है। और यहाँ पर मम्मी ने 1 कटोरी का ही बनाया है, तो उसमें 1 कटोरी ही डाली थी चीनी। बहुत अच्छा बना हुआ था हलवा आज, और थोड़ा सा मीठा उसमें मुझे ज़्यादा लगा, क्योंकि मैं मीठा थोड़ा कम ही खाती हूँ, लेकिन फिर भी टेस्टी बना था हलवा। तो बस इसके बाद जो है सब लोग बाहर बैठकर पंखे के नीचे पी लेंगे चाय पानी। गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, किचन में किसी भी टाइम खड़े होकर काम करना मुश्किल होता है, क्योंकि एक तो ना गैस की गर्मी लगती है, और ऊपर से किचन जो बाहर चौक में है वहाँ गर्मी लगती है। तो बस यहाँ पर मैं अपने सबके लिए डाल दूँगी प्लेटों में हलवा। और वही है कि गिप्पी के लिए तो बिना गोले का ही रखना है, अपने सबके लिए गोला डाल दूँगी। और बस चलिए फिर चाय पानी पी लेते हैं बैठ कर के। तीसरा पहर, यानी कि बज रहे हैं दोपहर के अभी 4। तो हमने अभी बनाया था सूजी का हलवा। तो वो किस खुशी में बनाया था वो भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि हमारे घर आई है एक छोटी सी नन्ही सी मेहमान, जिसका नाम है जिम्मी। जिम्मी है जैमी परी, जैमी रखा है मैंने उसका नाम। एक छोटी सी पिलिया है, उसको लाए हैं, यानी कि एक डॉगी लाए हैं, तो उसका नाम रखा है जैमी। जो बहुत दिन से कह रहा था कि पी परी दोनों बहुत जिद कर रहे थे कि हमारे लिए एक छोटा सा पिल्ला लेकर आओ, उसको हम खिलाएंगे। तो बस वो ये बहुत ही क्यूट है, छोटा सा, बड़ा ही सुंदर है। वैसे मुझे कुत्ते ज़्यादा पसंद नहीं है, मुझे कुत्तों से बहुत डर लगता है, लेकिन बच्चों के आगे थोड़ा सा ना माँ बाप को देखना ही पड़ता है। तो बस
तो बस जब बच्चे जिद कर रहे थे तो हमने आज सुबह वो मंगा लिया। वो जल्दी ही सुबह छोड़ कर गए हैं, करीब 6 बजे। उसको रास्ते में मिल गए थे तो रास्ते में जा कर के परी के पापा ले आए हैं। बहुत ही सुंदर, छोटी सी, बड़ी क्यूट है। और बस उस खुशी में बना लिया है आज कुछ मीठा, यानी कि हलवा। तो बच्चे कह रहे थे हलवा बना दो, पहले तो कह रहे थे जलेबी बना लो, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो इतनी गर्मी में से तो किचन में घुसकर कुछ काम होता नहीं ऐसे ज़्यादा, क्योंकि इस तरह का काम करने में बहुत टाइम लगता है, बहुत देर खड़ा होना पड़ता है किचन में। और वैसे भी इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है कई दिनों से कि मेरे ना सारे हाथों पैरों में खुजली होने लगी है इतनी गर्मी से। और जो होता है ना घमौरिया निकल आता है, इस तरह से हो गया है। तो बस इसलिए मैंने थोड़ा सा एक कहा कि चलो छोटो आज हलवाई बना लेते हैं, जलेबी फिर किसी और दिन बना लेंगे। तो अभी मुझे ना परी का एक फ्रॉक भी सिलना है। इतनी ज़्यादा गर्मी होने लगी है तो सोच रहे हैं कॉटन का इसका एक हल्का सा कपड़े का मतलब फ्रॉक सिल दूँ, क्योंकि टी शर्ट और निक्कर में बहुत गर्मी लगती है। इसलिए मैं सोच रही हूँ इसका एक निक्कर ही फ्रॉक ही सिल दूँ। तो उसके लिए भी देखती हूँ, मेरे पास कोई कॉटन का कपड़ा रखा है शायद। कपड़ा क्या रखा है, मेरा कॉटन का सूट रखा है, तो उसकी कटिंग करूँगी और उसकी कटिंग करने से जो कपड़ा बचेगा उसमें से परी का फ्रॉक बना दूँगी। क्योंकि मेरे सूट में से ना बहुत ज़्यादा कपड़ा बच जाता है कि इसका फ्रॉक आसानी से बन जाएगा। वैसे भी सिंपल सा ही समीज़ टाइप फ्रॉक ही बनाना है, तो वो तो उसमें से निकल जाएगा। तो बस अभी देखती हूँ, अभी चलती हूँ, सूट को निकाल कर लाऊँगी, तब देखूँगी इसमें से कपड़ा कितना बचता है होता है। तो चलिए फिर अभी कर लेते हैं थोड़ा सा अपने सूट की कटिंग का काम। तो ये वाला है मेरा सूट, जो मुझे कटिंग करना है। देखिए कैसा लग रहा है, ठीक है। तो देख रही हूँ इसमें से अगर कुछ कपड़ा, तो देखूंगी अगर इसमें से कपड़ा बचा तो परी का ना एक स्लिप कट ऐसे समीज टाइप छोटा फ्रॉक बना दूंगी। बहुत गर्मी हो रही है आजकल बहुत ज़्यादा। ये कॉटन का सूट मैंने पहन लिया है, इसमें मुझे बहुत गर्मी लग रही है, पसीने बार बार आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो बस अभी कर लेती हूँ सूट की कटिंग, फिर देखूंगी जो कपड़ा बचेगा इसका फ्रॉक कटिंग करूँगी। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इसका जो फ्रॉक बनाऊँगी सिंपल सा, जैसा भी। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ दलिया। तो दलिया मैं भून रही हूँ पहले घी में। आप लोग बोल रहे थे कि आप घी में नहीं भूनते हो क्या, तो मैं पहले ही भून लेती थी, लेकिन आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। जब घी डालकर मैंने दलिए को भूना है तो इस फ्राई पैन में ही भून लूँगी, क्योंकि कढ़ाई में तो फिर जल जाता है। और इसको पहले धीमी आंच कर ली है थोड़ी सी, और बस धीमी आंच करके अभी तो मैंने गैस मतलब नहीं चलाई थी, क्योंकि पहले गैस चलाकर ये गर्म कर लिया था घी, और फिर मैंने बीच में गैस कर दी थी बंद, क्योंकि फ्राई पैन ज़्यादा गर्म हो गया था। तो इसीलिए अभी गैस चलाई है। और जो ये तो दलिया को मैंने अच्छे से भून लिया है, और जब ये भून जाएगा तो थोड़ा सा इसको ठंडा करने के लिए छोड़ दूँगी। तब तक बाहर आ गए थे हम, यहाँ सब लोग बैठे थे बाहर। तो बाहर देखिए मौसम कैसा हो रहा है, आज बादल हो गए हैं जैसे कि बारिश आएगी, शाम का वक्त हो रहा है। और यहाँ पर प्रिया दीदी बैठी हैं, और यहाँ पर परी के पापा भी बैठे हैं, और चंचल भी यहीं पर घूम रही है। तो आप लोग बोल रहे थे कि प्रिया दी आपकी वीडियो में नहीं आती है, तो ऐसा तो कुछ नहीं है, नहीं आती है। मैं बाहर थोड़ा कम जाती हूँ इसलिए वीडियो नहीं बना पाती। तो यहाँ पर सब लोग बाहर बैठे हैं, क्योंकि मौसम इस टाइम बहुत अच्छा हो रहा है, शाम का वक्त जो है, तो शाम को मौसम थोड़ा ठंडा हो जाता है। और यहाँ पर मैंने दलिया भी भून लिया था, और बस उसको फिर मैंने 2-3 बार पानी में अच्छे से धोया है। उसके बाद गर्म पानी करने के बाद पतीली में डाल दिया है, और इसमें डाल दी है मैंने चीनी। और दूध वाला दलिया बना रही हूँ, तो बस अब इसके बाद मुझे इसमें डालना है दूध। तो दूध मिलाने के बाद ज़्यादा नहीं, फिर इसमें 1-2 खद्दा ही लगता है, यानी कि उबाल देते हैं, और 1-2 उबाल आने के बाद दलिया बनकर तैयार हो जाएगा। क्योंकि इसको पहले ही पानी में गला लिया था हमने। और उसके बाद जो है मैं बनाने लगी थी रोटियां। तो थोड़ा सा अंधेरा हो गया था आज खाना बनाने में, क्योंकि जैसे मैंने आटा लगा कर रख रखा था चूल्हे के आगे, तो आ गए थे बंदर। मैं तो अंदर चली गई फ़ोन लगाने के लिए चार्जिंग पर, इतने में बंदर आए और जो आटा है उसको आधा तोड़ दिया और आधा जूठा करके चले गए थे। इसलिए फिर मुझे वो सारा आटा डालना पड़ा, पर रात को दोबारा से साबुन से मांजना। फिनिश करके आ और गई यहाँ हूँ, पर और अभी मेरे मांटू और कपड़े जो गिप्पी हैं खेल ऐसे ही रहे पड़े हैं, हैं। बच्चे शाम का जो वक्त आज है। इनमें धोए थे, देखिए सब कपड़े ऐसे ही पड़े हैं, कितने सारे कपड़े हैं। इनकी अभी तय नहीं लगी। थोड़ी देर पहले सोचा था कि इनकी तय लगा दूंगी, लेकिन फिर खाना वाना बनाने में लग गई, चूल्हे पे खाना बनाया, थोड़ा लेट हो गया था, तो कपड़े भी ऐसे ही रह गए। अब सुबह को देखूंगी, थोड़ा सा जल्दी उठ कर इन पर प्रेस कर लूँगी सारे कपड़ों पर,
बस दोपहर को टाइम मिलता है, मतलब ऐसी नहीं कि दोपहर को मिल जाता है टाइम, फ्री कर लेते हैं काम, थोड़ा जल्दी निमट जाता है करीब 11:30-12 बजे तक। लेकिन दोपहर को ना इतनी ज़्यादा गर्मी होती है, बाहर भी गर्मी अंदर भी गर्मी कि ना तो प्रेस करने का मन करता कपड़ों पर और ना ही उनकी तह लगाने का। लू चल रही है आजकल, बहुत ज़्यादा भयंकर वाली लू चल रही है। और ये मैं भूल गई वो कौन सा महीना चल रहा है कि उसमें ना बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। 25 तारीख से ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, क्योंकि 25 तारीख से नौतपा साल के 9 दिन प्रारंभ हो गए हैं, जो कि 2 जून तक रहेंगे। और ये नौतपा साल वो होता है जिसमें कि इन 9 दिनों में बहुत ज़्यादा भयंकर वाली गर्मी पड़ती है, और जो सूर्य है ना वो पृथ्वी के बहुत पास हो जाता है 9 दिनों तक, तो इसलिए बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। और शायद इसके बाद बारिश भी आएगी, लेकिन अभी तो बहुत ज़्यादा भयंकर वाली गर्मी हो रही है, इसलिए मतलब किचन में ना दोपहर को भी रात को भी खाना बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और आज मैंने दलिया बनाया था, वो दलिया मैंने चूल्हे पर ही बनाया, फिर बल्कि गैस पर तो मैंने भून लिया था, घी में भूना था पहले, और फिर उसके बाद चूल्हे पर ही पतीली में बना लिया था। और फिर मैं 4-5 रोटियां सेकी थी, तो वो भी चूल्हे पर ही बनाई थी। और अब देखिए मौसम कैसा हो गया कि अब बहुत अच्छी वाली हवा चल रही है, ठंडी ठंडी। अब ना तो पंखा और ना ही कूलर, बाहर लेटे हैं, कोई चीज़ लगाने की ज़रूरत नहीं है, इतनी अच्छी वाली हवा चल रही है। और बच्चे भी लेट गए हैं, चारपाई लगा ली है। और जो हमारे वो छोटा सा बेबी आया है, यानी कि पिल्ला आया है, तो उसको लेकर के दोनों बच्चे सारा दिन हो गए हैं, परेशान हो रहे हैं। कभी वो खिलाता है, कभी वो खिलाता है, वो कहता है तू हाथ मत लगा, वो कहता है तू हाथ मत लगा। अब उसको सुलाने के लिए हो रहा है कि परी तो कह रही है मैं अपने पास सुलाऊंगी, और कभी उसके पापा कह रहे हैं मैं अपने पास सुला लूँगा। वैसे उसको भी पंखे के नीचे लिटा दिया है, जहाँ पर ही लेटती है वहीं उसी के पास उसकी चारपाई लगा दी है। तो बच्चों को ना बहुत शौक होता है छोटे छोटे बेबी खिलाने का। तो अब गिप्पी भी कह रहा है कि मैं तो मामा के नहीं जाऊँगा, और परी का भी प्रोग्राम जो है पोस्टपोन हो गया है मामा के यहाँ जाने का। कह रहे हैं कि अभी 2-4 दिन बाद चलेंगे मम्मी, अभी इसको खिलाएंगे अपनी गोद में, अभी नहीं जाएंगे। तो बस बच्चों का भी ऐसा ही रहता है। और बस अभी जो है मुझे करना है अपनी वीडियो का एंड। सो गाइस चलिए अभी कर लेते हैं अपनी वीडियो का एंड। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड नाइट।